हेलो किड्स। चैप्टर 18 संतोष धन। किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध और धनी सेठ रहता था। उसके पास सभी सुख साधन थे, लेकिन वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। वह इतना धन कमाना चाहता था कि कई पीढ़ियां तक चले। एक दिन उसके शहर में एक संत पधारे। वे बहुत ही ज्ञानी थे। उनके आशीर्वाद से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। सेठ ने सोचा कि मैं भी संत से मिलकर अपनी चिंता का समाधान करा लूं। इसलिए वह संत की सेवा में उपस्थित हुआ। संत को सेठ का व्यवहार अच्छा लगा और वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। यह सुनकर सेठ को बहुत खुशी हुई। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि संत बोले, पर सेठ, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम करना होगा। सेठ बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत ने सेठ से कहा, तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। पहले उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। सेठ तुरंत अपने गरीब पड़ोसी के पास गया। वहां उसने देखा कि एक महिला एक लड़की के साथ टोकरियां बना रही है। उसे टोकते हुए सेठ बोला, बहन जी, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। सेठ की आवाज़ सुनकर उस महिला ने कहा, भाई, आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं। सेठ बोला, इसे कल के लिए रख लीजिए। भाई, मुझे कल की चिंता नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे कल भी काम मिल ही जाएगा। महिला ने कहा। ऐसी बातें सुनकर सेठ की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी यह परिवार संतोषी और सुखी है, अर्थात संतोष ही सबसे मूल्यवान धन है। संतोष में संतुष्टि का धन। किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध धनी सेठ रहते थे। उसके पास सभी प्रकार के सुख सुविधा संपत्ति थे, फिर भी वह चिंता में डूबा रहता था। वह इतना धन कमाना चाहता था कि उसके आगे की पीढ़ी भी चल सके। एक दिन उनके शहर में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी थे। उनके आशीर्वाद से सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती थी। सेठ सोचा, मैं भी संत से मिलकर अपनी चिंता का समाधान कर लूं। सेठ संत की सेवा में उपस्थित हो गया। संत को सेठ का व्यवहार अच्छा लगा और आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। कुछ ही पल में साधु बोले, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम करना होगा। सेठ बोला, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत सेठ को बोले, तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार है। पहले उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। सेठ तुरंत अपने गरीब पड़ोसी के पास गया। वहां उसने देखा कि एक महिला और एक लड़की टोकरी बना रही है। सेठ बोला, बहन, आपके लिए भोजन लाया हूँ, कृपया करके इसे ले लीजिए। महिला बोली, भाई, आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। सेठ बोलता है, इसे कल के लिए रख लीजिए। तब महिला बोली, भाई, मुझे कल की चिंता नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे कल भी काम मिल ही जाएगा। ऐसी बातें सुनकर सेठ की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी यह परिवार संतोषी और सुखी है। संतुष्टि ही सबसे मूल्यवान धन है। सेठ के पास काफ़ी धन था, पर उसके पास संतुष्टि नहीं थी, इसलिए हमेशा चिंता में डूबे रहता था। संतुष्टि ही सुखी रहने का मूल मंत्र है। संतोष ही सबसे मूल्यवान धन है। इसलिए हमारे पास जो है, जैसा है, उसी में संतुष्टि बनाए रखना चाहिए। ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए।